नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज का मामला कई दिनों से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज विरोध की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि शायद ही देखने को मिली। दरअसल आज जुम्मे की नमाज के विरोध करने पहुंचे सेक्टर 47 के स्थानीय निवासियों ने नमाजियों के बगल में ही कीर्तन और भजन शुरू कर दिया और यह सब भारी पुलिस बल की मौजूदगी में होता रहा। हालांकि माहौल को शांतिपूर्ण बना रहे, इसके लिए स्थानीय लोगों की यह मांग है कि जब तक खुले में नमाज बंद नहीं होगी तब तक ऐसे ही यहां पर लोग कीर्तन करने आते रहेंगे। अब आरोप यह भी है कि जब से यहां पर खुले में नमाज शुरू हुई है तब से इलाके में अपराध की वारदातें बढ़ गई हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह जिला प्रशासन ही तय करेगा कि यहां पर नमाज होगी या फिर नहीं, लेकिन इलाके में माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम में खुले में होती हुई नमाज का विरोध कोई पहली बार नहीं है। साल 2018 में भी खुले में नमाज का जमकर विरोध हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन की सहमति के बाद नमाजियों के 13 सार्वजनिक जगहों समेत कुल 37 जगह नमाज करने के लिए चिन्हित की गई थी। अब देखना यह होगा कि यहां पर जिला प्रशासन इस विवाद का निपटारा कैसे करता है। लेकिन दो तस्वीरें आप पहले देखें जहां पर आज इसको लेकर के जमकर विरोध किया गया। सड़क पर आज जब नमाज अदा हो रही थी तो उसी के विरोध में स्थानीय लोग पहुंचे हैं, जो कि वहां पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आए और फिर स्थानीय लोगों ने यह कहा कि नमाज मस्जिद के अंदर अदा होनी चाहिए। अगर इस तरह से खुले में नमाज अदा होगी तो फिर हम भी इसी तरह से यहाँ पर विरोध के स्वरूप में कीर्तन भजन करते रहेंगे और ये ज़रूरी है कि स्थानीय प्रशासन इस पर संज्ञान ले और यहाँ पर नमाज करने से रोका जाए। अब जिला प्रशासन इस पर संज्ञान लेता क्या है, जिला प्रशासन इसका क्या हल निकालता है, ये देखना होगा। लेकिन ये दो तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि नमाज अता हो रही है तो दूसरी तरफ वहीं के स्थानीय लोग इसका विरोध करने के लिए भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब वहां पर पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। प्रशासन ये कह जरूर रहा है कि हम माहौल को खराब नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह से दो समुदाय आमने सामने और इस तरह से विरोध इसका हो रहा हो तो फिर इसका हल बहुत जल्द निकाला जाना जरूरी है, क्योंकि स्थितियां बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो क्या खुले में नमाज से आपराधिक वारदातें बढ़ती हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि स्थानीय ही लोग इस तरह की बातों को कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर खुले में नमाज होनी शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पर स्थानीय वारदातें ही बढ़ी हैं और धर्म के नाम पर आखिर जो तकरार की स्थिति बनी है इसका हल कैसे निकाला जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2018 का भी चूंकि मैंने जिक्र किया, 2018 में भी इसी तरह से यहाँ पर विरोध हुआ था और उसके बाद कुछ जगह ऐसी थी जो कि चिन्हित की गई थी और उन जगहों पर नमाज अता करने की जो परमिशन थी वो जिला प्रशासन की तरफ से दी गई थी। और एक बार फिर से अब सेक्टर 47 के ये जो स्थानीय निवासी हैं वो इसको लेकर के विरोध करते हुए दिखे। हमें कीर्तन की जरूरत भी नहीं, नमाज पढ़ने की इजाजत है। और वो कैसे हमारे नवरात्र हमारे मंदिर को तो जब भी तोड़वा दे। अगर गलती से इन्होंने रात में एक ईंट लगा ली ना, किसी माई के लाल में इतनी मत नहीं जो ईंट हटवा दे इनकी। सर, हिंदुस्तान में हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? ये हिंदुस्तान जहाँ का पीएम और सब हिंदू, वहाँ हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। फायदा क्या हुआ? आप बताइए। वहाँ बैठ गए, यहाँ के बजाय वहाँ बैठ गए जाके वो फायदा क्या हुआ? एक भी नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्टर में कोई है ही नहीं। हम यहाँ अपना हिंदू धर्म का करना चाहते हैं प्रचार। प्रशासन क्या बोल रही है कि ये जो लोग हैं इसमें अदर हैं, उसमें कौन है? उनमें कौन है? कोई नहीं हमारा। हाँ, उनसे किसी ने पूछा? ये प्रशासन वाले, पुलिस वाले, कोई भी पूछ रहे उनसे कि आप सेक्टर का कौन कौन है यहाँ पे? सेक्टर का कौन कौन है यहाँ पे? पूछो जाके। हाँ, सवाल और हमारी जी जगह नमाज क्यों होती है? सवाल सेक्टर का नहीं है, सवाल नमाज का है कि नमाज एक पब्लिक प्लेस पर नमाज क्यों हो रहा है? ये सवाल है कि पब्लिक प्लेस पर नमाज क्यों हो रहा है? जब यहाँ नमाज पढ़ते हैं 1 बजे बच्चों का स्कूल छूटने का टाइम होता है, उसी टाइम ये औरतें खड़ी होती है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, गलत इशारे करते हैं ये लोग। लड़कियां निकल सकती, औरत अपने बच्चों को नहीं ले सकती। यहाँ पे हम किसके पास जाए? प्रशासन साथ नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ने ये लैंड किसने अलाउड करी है? मार्केट हमारी है, नमाज के लिए अलाउड है। हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे खुले में नमाज बंद होनी चाहिए। ये सेक्टर 47 में जो पॉइंट बना हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते। रेजिडेंट्स के अंदर जो भी आप इनका रोष प्रकट देख रहे हो वो कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ भी। प्रशासन ने फिलहाल टेम्परेरी उनको वहाँ पे यहाँ से रीलोकेट किया है, लेकिन है वही एरिया। सेक्टर 47 ही है।
हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अपनी मस्जिद में जाएं या हमारे यहाँ से जाएं। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं प्रशासन के सामने। प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब और एसीपी साहब में उन्होंने एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम हफ्ता 10 दिन के अंदर ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके इसको यहाँ से हटाएंगे। ये जो सेक्टर 47 के अंदर जो जगह पहले से चिन्हित थी विजिलेंस ऑफिस के सामने, उसको हमने दोनों समुदायों से बात करके व्यवस्था को थोड़ा ठीक करने के लिए हमने उसको थोड़ी व्यवस्था ठीक करने के लिए जगह को थोड़ा सा रोड से दूर किया है, लगभग 100 मीटर, ताकि रोड पे व्यवस्था भी ठीक रहे और जो नमाज जहाँ वो अदा कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन साथ ही साथ जो लोकल नागरिक हैं उनका जो विरोध है वो ये कह रहे हैं कि हमारी मार्केट की जगह है, हमें नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मार्केट की जगह के ऊपर क्यों, जो एक मार्केट बनने के लिए चिन्हित की गई है वहाँ मार्केट बने, उसको नमाज के लिए देना जो है वो गलत बता रहे हैं, उस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। एसडीएम साहब आज यहाँ पे आए हैं, उन्होंने लोगों को बताया है कि उनकी मांगे जो है वो आगे जिला प्रशासन के साथ डिस्कस करके और उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और जो लोकल आरडब्ल्यूए है, जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो विरोध है। सभी की बातों को आपने सुना है। अब आज की बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बहस का पहला यही है कि क्या घमासान के बाद जो खुले में नमाज है वो बंद हो जाएगी? सेक्टर 47 के लोगों को अभी आप सुन रहे थे किस तरह से इसका विरोध करते हुए वो दिखे हैं। सवाल ये भी है क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं सेक्टर 47 के निवासी की क्या खुले में नमाज से आपराधिक वारदातें बढ़ती हैं, ये भी सवाल अपने आप में है, क्योंकि कह रहे हैं कि जब से नमाज हो रही यहाँ पे आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं। सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रशासन ने जो चिन्हित की है नमाज की जगह वहाँ पर नमाज होंगी? सवाल इस बात का भी है कि आखिर धर्म के नाम पर इस तरह से आपसी जो टकराव की स्थिति है वो क्यों बन रही है? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। सुनील यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यूए सेक्टर 47 के। सुनील जी, स्वागत है आपका चर्चा में। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर जी, आपका भी स्वागत। और अतलफ अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, को फाउंडर हैं गुड़गांव नागरिक एकता मंच के। अतलफ अहमद जी, आपका भी स्वागत। और ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं। ओपी शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करूंगा सुनील जी मैं आपके ही साथ, क्योंकि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं या जो रोष प्रदर्शन विरोध की तस्वीरें देखी उसमें कई बड़ी बातें कही गई। एक तो ये कि वहां पर जब से इस तरीके से नमाज अता की जा रही है वहां पर लोगों को एक तो दिक्कत हो रही है, दूसरा ये है कि आपराधिक वारदातें भी बढ़ रही हैं, ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं। क्या मामला है वहां पर, क्यों इस तरीके से विरोध किया गया है और आप लोगों की क्या डिमांड से मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? जी नमस्कार जी। हमारे यहाँ पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है सेक्टर 47 में। प्रशासन का ये कहना है कि ये पॉइंट हमारे निर्धारित किए गए थे दोनों समुदाय के लोगों को बिठाकर, लेकिन हमारे लोकल किसी रेजिडेंट को कोई उस मीटिंग पे नहीं आया, किसी से पूछा नहीं गया कभी भी। अभी हमारे यहाँ पे जो नागरिकों को जो दिक्कत है, रोड पे गाड़ी लगा देते हैं, इधर उधर जाते हैं, अंदर हमारे आपराधिक घटनाएं कुछ बड़ी हैं, चोरी वगैरह की, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। वो तो कभी टायर चोरी हो जाते हैं, कभी बैटरी चोरी हो जाते हैं। हम किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा का जो इशू है वो एक इशू है, उसको सॉर्ट आउट। हमारी यही है प्रश्न की मांग है कि आप जगह को कहीं पर भी हमारी इनसे जो नमाज पढ़ते हैं उनसे भी ये है कि अपनी मस्जिद में जाके पढ़ो। हम लोग भी तो अपने मंदिरों में पढ़ते हैं। इसी कारण से सभी सेक्टर के वासियों ने आज ये डिसाइड किया। हम पिछले हफ्ते भी इकट्ठे हुए थे, इस बार भी माताएं बहनें, हमारा भी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी अगर इनको अलाउड है तो हम भी भजन कीर्तन करेंगे वहां बैठ के। तो आज सभी नागरिकों ने वहां पे इकट्ठे हुए, भजन कीर्तन किए। हम किसी से कोई टकराव नहीं चाहते, हमारी किसी से पर्सनल किसी से कोई वो नहीं है। हम प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं, हमारी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई कि आप ये पॉइंट्स इनको यहाँ से हटाया जाए। सेक्टर की मार्केट की जगह है।
सुनील जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इस तरीके के घटनाक्रम थे जिसमें प्रशासन की तरफ से कुछ जगह चिन्हित की गई थी कि हाँ यहां पर कर सकते हैं, उसमें कुछ जगह ऐसी भी थी जो कि आउटसाइड में थी, यानी कि खुले में थी। क्या ये जहां पर नमाज अभी हो रही है वो प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगह है, इसके बाद आप लोगों का एतराज है, या वहां पर अपने आप इस तरह से नमाज अदा करनी शुरू कर दी गई? नहीं, प्रशासन का ये कहना हमने चिन्हित की है, लेकिन की है उन्होंने, हमें नहीं पता इसमें एक दिन के लिए जो हमारे पास रिपोर्ट है, एक दिन के लिए ये जगह चिन्हित की गई थी। उसके बाद इसमें कौन अधिकारी है, किसके टाइम पे ये हुई थी, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि हमने चिन्हित की है, और वो कहते हैं कि हमने बैठ के डिस्कशन किया था। जब स्थानीय लोगों को उस डिस्कशन में, उस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने किससे पूछ के किया ये? आज हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बयान आता है कि जो अगर खुले में जहां नमाज पढ़ी जाती है और लोकल रेजिडेंट स्थानीय निवासियों को अगर प्रॉब्लम है उससे, तो वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हम स्थानीय निवासी हैं, हमारी यही वो है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जो हमारे प्रशासन है इसको अपनी जगह इनकी डिसाइड करें, मस्जिद में पढ़ने के लिए बोले, या इनके पास दिक्कतें हैं, कुछ हैं, तो इनको मस्जिद की जगह अलॉट करे, कुछ भी करे, लेकिन ऐसे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अनऑफिशियली ऐसे नमाज ना पढ़ी जाए। ठीक है, अतलफ अहमद जी, अब मैं आपके पास आता हूं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि वहां के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसने इनको एलोकेट किया, कोई इन लोगों के साथ बातचीत नहीं हुई, और उसके अलावा जो आरोप वहां पर स्थानीय लोग लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं। आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, कैसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को? जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा सुनील यादव जी का, जिन्होंने आखिर में बड़ी अच्छी बात की कि इनको प्रशासन और सरकार मस्जिद एलोकेट करे। ये समझ रहे हैं इस बात को कि इन लोगों के पास मस्जिदें नहीं हैं, और यही कारण है जिस वजह से इन लोगों को खुले में नमाज पढ़नी पड़ रही है। उनकी चिंता से मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई है, और यही वजह है कि लोग मजबूर हैं, धूप और बारिश में भी उनको खुले में जाके पढ़ना पड़ता है। सिर्फ सेक्टर 47 की बात नहीं है, ये बात सबसे पहले शुरू हुई थी मई 2018 में। उससे पहले यहाँ दशकों से यहाँ पर बल्कि एक दशक से ऊपर मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोग जैसे गुड़गांव बसने लगा है तो वहां पर नमाजें पढ़ते थे लोग। जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे लोग यहाँ पर अलग अलग जगह अपने दफ्तरों के आसपास जाके पढ़ लेते थे, और उसका मुख्य कारण ये था कि एक ही मस्जिद यहाँ पर सेक्टर 57 में है, नए गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ईदगाह भी आता है जो राजीव चौक पर है। पुराने गुड़गांव की नहीं बात कर रहा मैं, नए गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। अब वहां पर उस वक्त एक मई 2018 में कुछ जगहों पर लोगों ने डिसरप्ट किया जुमा नमाज को। उसमें वहां पर आके उसमें केस भी फाइल हुआ था कि उन्होंने आके एकदम जुमा नमाज बंद करवा दी, और उसका वो मई 2018 की घटना सब कोई जानते हैं। उसके बाद हम मुसलमान समुदाय प्रशासन के पास गया और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, उन्होंने माना इस बात को गलत हुआ है, एफआईआर फाइल हुई, और ये बोला कि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक की समस्या आ रही है या बहुत ज्यादा जगह आसपास नमाज पढ़ी जा रही है। तो मुसलमान समुदाय ने बैठ के खुद ही पहले कम किया, तकरीबन 60 के आसपास ले आए, 100 जगह हो रही थी, 60 जगह पे ले आए, मैं मानेसर को मिला के बोल रहा हूँ। उसके बाद प्रशासन से और बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या कुछ और जगह कम करी जा सकती है। तो इस लिस्ट को 37 पे क्लोज किया गया। इसमें डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर और जिन लोगों को इस पे ऑब्जेक्शन था वो भी इसमें मिलके, और ये 37 जगह हमने तय की। ये अखबारों में भी कवर किया गया था कि ये 37-38 जगहों पे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगेगी और अब शांतिपूर्ण तरीके से जुमा नमाज होगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ जब तक कि मार्च अप्रैल में दिनेश भारती ने आकर सेक्टर 39 में पहले बंद करवाया जुमा नमाज, जबकि वो लिस्ट में थी। सेक्टर 40 में बंद करवाया। सेक्टर 43 में जब उन्होंने करवाने की कोशिश की तो उनपे
FIR लेकिन मतलब जी फिर इसमें जिम्मेदारी तो प्रशासन की हो गई ना, क्योंकि अगर वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके साथ ही बैठ करके आपने समन्वय नहीं बनाया है तो फिर दिक्कत तो होगी। क्योंकि यहां पर भी बैठे हैं सुनील जी बता रहे हैं 47 में, अब भाई वो RWA से जुड़े हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई, कैसे आपने एलोकेट कर दिया? क्या प्रशासन की चूक है? इसको इस तरीके से देखें। नहीं, क्योंकि ये हमारा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल संवैधानिक है कि हर किसी को, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, कोई भी धर्म से रखते हो, हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके अपने धर्म के अनुसार। जैसे सुनील भाई ने कहा कि इनके पास मस्जिदें नहीं है, जो हकीकत है, हमारे पास मस्जिदें नहीं है। एक मस्जिद सेक्टर 57 में है, उसमें 300 के आसपास कैपेसिटी है, 4 बारी नमाजें होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1200 लोग उसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हजारों में तादाद है मुसलमानों की। तो आप बताएं, आप सोल्यूशन मुझे बताएं कि कहां पर जाएंगे जब मस्जिदें नहीं है। हमारी भी प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं। अभी 8 तारीख आज लास्ट डेट थी, कुछ 2 सेक्टर्स में रिलीजियस साइट्स ऑफर किए हैं, इससे पहले भी किए गए, हमने अप्लाई करते रहे, लेकिन हमें अभी तक मस्जिद के लिए जगह नहीं मिली है। तो हमारी यही गुहार है कि हमें एक तो सबसे जमीनें दें, यही फुल सोल्यूशन यही है, कोई और सोल्यूशन ही नहीं है इस बात का। या तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो एक अलग बात थी, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से मुसलमान समुदाय को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जब हर धर्म को, यहाँ पर 1000 से ऊपर मंदिर हैं, कई गुरुद्वारे हैं, 10 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं, 18 या मुझे सही संख्या बिल्कुल नहीं मालूम है, कोई हमारे सिख भाई होंगे तो बता पाएंगे। तो मुसलमान समुदाय को भी उसी हिसाब से, जो उनकी पॉपुलेशन है उस रेशियो में मस्जिदें मिलनी चाहिए, और हम बहुत खुशी से मस्जिद में पढ़ेंगे जिधर हम आराम से हमारे सर के ऊपर। ठीक है, अब शिशिर जी मस्जिद नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगे भाई नमाज? जहाँ जगह होगी वहां पढ़ेंगे जाकर के। आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इसके ऊपर। ठीक पड़ेगा, उसका हमारा कोई ठीक है, सरकार को मस्जिद बनवानी चाहिए, सरकार को मस्जिद के लिए इनको जमीन देनी चाहिए या वहां पर बनना चाहिए, तभी नमाज अदा हो सकती है, नहीं तो सड़क पर ही पढ़नी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं शिशिर चतुर्वेदी जी? जी ऐसा है कि अल्ताफ भाई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा हमारी जनसंख्या के आधार पे हमको वहां मस्जिद की जगह अलॉट कर दी जाए। इनसे पूछिए कि संविधान को मानते हैं? संविधान, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, नमाज के लिए मस्जिद होना जरूरी नहीं है, घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, ऑफिस में भी पढ़ते हैं, आपने देखा स्टेशन पे भी नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज के लिए मस्जिद एक स्थायी अंग कुरान में नहीं है, पहली बात। दूसरी कही इन्होंने जनसंख्या की बात। आप बताइए, जो अन्य धर्म है, जैसे बुद्ध धर्म के लोग हो, जैन हो, हमारे सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, उनसे किसी अन्य धर्म के लोगों को परेशानी पूरे देश में कहीं नहीं होती है, केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि ये दिक्कतें पैदा करना चाहते हैं। अब ये बताइए, इनके 4 शादी और 4-4, 5-5 बच्चे, अब ये आबादी बढ़ाएंगे, फिर कहेंगे हमको नमाज के लिए मस्जिद के लिए जगह देते जाओ। इन्होंने जब देश का बंटवारा हुआ तो जनसंख्या के आधार पर जब इनको वहां जगह दे दी गई, तो आज फिर ये वही स्थिति में आ गए। अब ये 4 बीबी, 7 बीबी, 18 बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर कहेंगे जनसंख्या के आधार पर जगह दी जाए। तो ये मुश्किलें पैदा करने का इनका एक सोची समझी साजिश है। और अगर बहुसंख्यक समुदाय अगर इनकी गलत नीतियों के विरोध पे आ जाए, सोचिए क्या स्थितियां होगी। अगर सभी सुंदरकांड का पाठ जैसे पूर्व में हो चुका है, वो सब अगर सड़क पर उतर आएंगे तो क्या स्थितियां बनेगी? तो इस प्रकार से ये समस्या पैदा करने के लिए जितने बवाल होते हैं, वो आप बताइए जुम्मे की नमाज के बाद, अमलू के पास तो हजारों मंदिर है ना, इसलिए वहां जाके पूजा कर सकते हैं, सड़क पे नहीं करने की जरूरत है। लेकिन मस्जिदों की संख्या अगर कम है, ये मस्जिद में इसलिए आना चाहते हैं, प्रोपोर्शनेट अगर देखेंगे तो मस्जिदों की संख्या कम है, तो फिर भाई नमाज कहाँ करें? सब तो घर में नहीं कर सकते, जो सब एक साथ नमाज अदा करने के लिए जाएंगे तो उनको जगह तो चाहिए होगी ना। मंदिरों की संख्या ज्यादा है। बताइए, नहीं जगह दी जाएगी तो हर जगह उस पर बात करें ना। 7 बीबी, 18 बच्चे आप करोगे, जनसंख्या आप विस्फोट करोगे, आपका उसके लिए फिर आप उसके आबादी के हिसाब से जगह मांगोगे मस्जिदों के लिए। है मस्जिद आप क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो देश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां कह दिया कि नमाज के लिए मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर में पढ़ सकते हैं, कुरान में कहीं नहीं है ऐसी स्थिति।
चलिए इसका कानूनी पक्ष समझते हैं। ओपी जी, बिल्कुल असंवैधानिक बातें कर रहे हैं शिशिर भाई। ओपी शर्मा जी से मैं इसका कानूनी पक्ष समझता हूं, ठीक है। ओपी शर्मा जी, थोड़ा सा एडवोकेट होने के नाते मुझे बताएं कि ये जो स्थिति बन रही है, कानून क्या कहता है? क्योंकि खुले में जिस तरह से नमाज हो रही है, वहां स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनको इससे दिक्कत हो रही है, इनको या तो कहीं आप और एलोकेट करें या इनको लिए मस्जिद का निर्माण करें, आप जो भी करें, यहां नहीं ऐसे खुले में होना चाहिए, लोग परेशान हो रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए? यादव जी ने कहा कि जब से वहां पर इस सड़क पे नमाज चालू हुई तब से अपराध भी बढ़ा है। ठीक है, ओपी जी से मैं इसको समझता हूं। ठीक है शिशिर जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार ओपी शर्मा जी को सुनते हैं। ठीक है ओपी जी। हमारे प्रशासन से भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा हुआ है कि एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं है ईव टीजिंग या किसी, कोई अगर ऊपर वाले खुदा को कोई याद कर आ रहा है, प्रार्थना करने के लिए आ रहा है, तो किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोई वहां ईव टीजिंग की हुई है? ठीक है, एक सेकंड, वो मैं समझ लूंगा। सुनील जी मेरे साथ हैं, सुनील जी हैं मेरे साथ, ठीक है, वो बेहतर बताएंगे, या वहां की जो महिलाएं जो बात कह रही हैं मैं उसको दोबारा सुनूंगा। लेकिन ओपी शर्मा जी, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आप लोग दोनों लोग शांत हो जाए। ओपी शर्मा जी थोड़ा कानूनी पक्ष इसका बताएं, क्या कहता है कानून इस तरीके से खुले में नमाज अता करना, या क्या इसका क्या सोल्यूशन, मुझे बताएं। ये कानूनी पक्ष, जहां तक कानून की बात है, खुले में आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट क्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है। वो भी कानूनी पक्ष है एक। मान लो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ नमाज पढ़ने से, आरती पढ़ने से स्थिति खराब हो सकती है, तो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हालात पे। इसकी डिस्क्रिशन है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्योंकि स्थिति को एसेस एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और ये किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है जैसे नमाज पढ़ी जा रही है, किसी को एतराज नहीं है, तो मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन बीच में नहीं आएगा, ना आना चाहिए। यदि एक भी आदमी को एतराज है, नमाज पढ़ी जा रही है, एक हिंदू का एतराज है, आरती की जा रही है, एक मुस्लिम भाई को एतराज है, तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर दखल देना चाहिए। सिचुएशन एसेस करके उस वक्त ऑर्डर पास करें। और 2009 में सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है कि इस प्रकार जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करता है वो चैलेंज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर्स अपहोल्ड किए हैं। और जहां तक नमाज पढ़ने की बात है, मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने से किसी को एतराज क्या हो सकता है? मैं आरती करता हूं, उससे किसी को क्या एतराज होगा? चर्च में जाता हूं, क्या एतराज होगा? एतराज जब होता है जब माई फ्रीडम एंड्स वेयर द नोज ऑफ अदर बिगिंस। मैं वहां फिर कुछ नहीं कर सकता। एक खुले में नमाज पढ़ी जा रही है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, एतराज कर रहे हैं, या आरती हो जाती है, मुस्लिम भाइयों को लगता है ठीक नहीं है, तो उसके लिए कोई हम एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं असर्ट कर सकते। जहां तक मस्जिद बनाने की बात है, मंदिर बनाने की बात है, ये सारी गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे अहमद भाई ने कहा कि भाई इक्वलिटी प्रोरेटा बेसिस पे जितने मुस्लिम है उतनी मस्जिद बना दी जाए, जितने हिंदू हैं, तो ये सिर्फ बात एक हिंदू मंदिर और मस्जिद तक नहीं, बाकी जगह भी आएगी। फिर एजुकेशन पे क्यों नहीं मांग होती इस बात की? मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि एजुकेशन के लिए कहें कि हमारी रिजर्वेशन हो, हमारे स्कूल ठीक हो, हमारे बच्चे ठीक हो, उस बात पे नहीं आते। और जब यहाँ पे आमतौर से शुरुआत ये देखा है कि शुरुआत होगी मस्जिद से। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हिंदुओं ने आरती कर दी या क्रिश्चियंस ने आके वहां पे अपना रिलीजियस प्रोग्राम शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। शुरुआत भी होती है तो फिर दूसरे जो बात अखरती है कि खाली पीसफुली नमाज चली जाए तो भी देखा जाए, लेकिन वहां दिक्कतें जैसे यादव जी ने बताया कि लेडीज निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो ये सारी शुरुआत जो है ये गलत होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल दखल देना चाहिए। अब जो आप लीगल पोजीशन पहुंच रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ फरीदाबाद में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं वहां की सिचुएशन का क्या है। जो जहाँ चतुर्वेदी जी बेशक गुड़गांव में बैठे हो, लेकिन एक्चुअल जो सीआईडी रिपोर्ट्स होती हैं और फीडबैक्स होते हैं अपने आदमियों से, सोर्सेज से, इन्फॉर्मर से, उनसे जो वो फीडबैक लेके पुलिस देखती है कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है, इससे कोई आर्सन का खतरा तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है।
और मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को इस मसले में ऑनेस्टली एक्ट करना चाहिए। यदि लगता है कि यहाँ नमाज पढ़ने से गड़बड़ हो सकती है, बंद कर देना चाहिए। यदि लगता है यहाँ आरती होने से गड़बड़ होती है, उसे बंद कर देना चाहिए। ये तो एक मतलब फेयर निष्पक्ष सी बात है। तो इसके पहलू का हल भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और ये लॉफुल है। कोई भी एक्टिविटी, मान लो किसी भाई को एतराज है, हिंदू को या मुस्लिम को, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक स्टेप नहीं उठाया है जी, बायस्ड स्टेप है जी, या फेयर स्टेप नहीं है जी, या एक रिलीजन से जाति की है, दूसरे को फेवर किया है जी, तो फिर वो दे आर फ्री टू गो टू कोर्ट। फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं जी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात है। सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन हो सकती है बात जी, लेकिन फिर दोनों का पक्ष सुन के वहां फिर नेचुरली जो कोर्ट निर्णय देगा वो तो सभी पे बाइंडिंग होगा ही होगा। लेकिन जब तक कोई निर्णय ना हो तो कोई भी फैसला एडमिनिस्ट्रेशन लेने में स्वतंत्र है। लॉफुली एडमिनिस्ट्रेशन इस बात में फैसला ले सकती जी। सुनील जी, अब दो सवाल मैं और थोड़ा सा आपसे इसी से रिलेटेड विस्तार पूर्वक समझना चाहूंगा। एक तो मुझे ये थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये यहाँ पर नमाज कब से हो रही है? ये विरोध आज हुआ है या फिर अभी हाल फिलहाल आप लोग को लगा कि ज्यादा दिक्कत है इसलिए विरोध हुआ? दूसरा, जो महिलाएं वहां पर हम लोग अभी सुन रहे थे, जिनके कुछ स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने प्रोग्राम से पहले भी सुनाए, बहुत गंभीर बात कर रहे थे कि वहां से वो लोग निकलते हैं तो उनके साथ ईव टीजिंग होती है, उनको छेड़ा जाता है, गंदे इशारे होते हैं। अगर ऐसा हो रहा था तो क्या रिपोर्ट किया है आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को, या कोई रिपोर्ट आप लोगों ने फाइल की है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? दोनों ही सवालों के जवाब में चाहूंगा सुनील जी। सर ऐसा है, पहला आपने क्वेश्चन किया, सॉरी दोबारा बताएंगे? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि कब से हो रहा है। मेरा पहला सवाल ये था कि कब से चल रहा वहां पे ये नमाज, कब से पढ़ी जा रही है? ये 2018 से जैसा ये पॉइंट डिसाइड हुए थे तब शुरू हुआ। उस टाइम पे सिर्फ 15-20 लोग ही आते थे, हमने भी उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कुछ महीने ऐसे ही रहा, फिर ये पिछले लगभग 1.5 साल तो पैंडेमिक के चक्कर में बंद था। अभी अचानक से इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब 300, 350, 250 ऐसे लोग आने लग गए। हमने पुलिस प्रशासन से भी ये कहा कि सभी लोग बाहर से आते हैं, हमारे सेक्टर का रेजिडेंट कोई नहीं है। अगर सेक्टर का रेजिडेंट है तो हम उनको अपने कम्युनिटी सेंटर में अलाउ कर देंगे। अगर सेक्टर का रेजिडेंट कोई, हमारे RWA के जो मेंबर्स हैं, जो रहने वाले हैं, वो बेशक पढ़े, अगर वो घर नहीं पढ़ सकते तो, लेकिन सभी सक्षम है, सबके पास अपने घर है, घर में पढ़ो। अभी हमारे पास मेरे जो डायरेक्ट जो महिलाएं जो कह रही हैं, लेडीज कह रही हैं, ये मेन रोड के ऊपर है, जो हमारे रोड है, सभी के स्कूलों के बच्चों की वही 1 बजे छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज वहां खड़ी होती हैं जाकर बच्चों को रिसीव करने के लिए। तो कुछ हमारे समाज में भी ये है कि आदमी ऐसी कोई बात हो जाती है, किसी को आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते, किसने बोला, कुछ बोला, सब उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक भय का सा माहौल था, सब लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू करी। अब बीइंग ए प्रेसिडेंट, मुझे अपने जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो हम बताएंगे। फिर हमने देखा कि वाकई में लोग एक ईव से फियर के माहौल में रहते हैं, इसलिए हमने ये आवाज उठाई जी। नहीं सुनील जी, फियर का माहौल क्यों है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या डर है? वो तो नमाज अता कर रहे हैं वहां पर, क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे आप लोग को डर लग रहा है? और मैंने जो सवाल पूछा मुझे उसका भी जवाब चाहिए कि क्या अगर वहां पर ऐसा हो रहा है या कोई गलत एक्टिविटीज या कुछ ऐसा लग रहा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कुछ ऐसा गलत, तो क्या उसको रिपोर्ट करवाया आप लोगों ने? नहीं, जो मेरे सामने अभी सभी लोग दबी जबान में बोलते थे, आज तक मेरी नोटिस में नहीं था। अब जैसे जब बात करने लगे हैं तब उन्होंने बताने लगे हैं वो लोग। मेरा घर उस रोड पे नहीं है तो मुझे नहीं मालूम। दोपहर में वर्किंग टाइम, फ्राइडे वर्किंग डे होता है, सभी लोग अपने ऑफिस वाले, काम धंधे वाले, जेंट्स तो चले जाते हैं, घर में लेडीज ही बचती हैं। तो नॉर्मली बच्चों को रिसीव करना, ये करना, इधर उधर निकलना, तो अब वो बोलने लगे कि नहीं, ये चीजें बढ़ती जा रही है और आप लोग इसके बारे में प्रशासन से बात करो, इस मुद्दे को उठाओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हमने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, DC साहब को लिखी, CP साहब को लिखी,
डीजीपी हेडक्वार्टर, इनसे बात हो रही है प्रशासन से। हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। हम सेक्टर के रेजिडेंट्स जितने भी हैं, आज सभी लोग, अगर कोई वैसे ही वहां मजाक के लिए तो इकट्ठा नहीं हुए थे, इसके अंदर जो रोष था, आप मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, आपने उनकी वो देखी है, स्टेटमेंट देखी है, उनकी बातें सुनी है, तो हम उनको ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अगर परेशान है तो फिर उस चीज का क्या फायदा? कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय किसी को, वो जैसे अभी वकील साहब ने कहा, शर्मा जी ने, कि आपका आजादी वहीं तक है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। जब तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं किया। अब जब उनको एहसास होने लगा है, प्रॉब्लम होने, वो महसूस कर रहे हैं, तभी लोग बोलने लगे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से इसको बंद किया जाए। ठीक है, अल्ताफ जी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। सुनील यादव जी, ये गलत बात है कि यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही है या कुछ हो रही है, बिल्कुल गलत है। ऑन रिकॉर्ड इस पे एसीपी अमन यादव कह चुके हैं पिछले हफ्ते कि एक भी ऐसी इंस्टेंस नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके पीछे जो हवा देने के लिए और जो चिंगारी खींची गई है दिनेश भारती से, जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है और प्रशासन खुद उनसे परेशान है, ये मार्च से लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे एक ही आरोप लगाते हैं। अपने फेसबुक पे भी वो यही डालते हैं कि हर जगह छेड़ाछाड़ी होती है, हर जगह रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम है। असल में ये हर जगह जाके आरडब्ल्यूए में, आपको और मेरे को समझना पड़ेगा, हम सब एक नागरिक हैं और हमें अपनी तरफ, जैसे शर्मा साहब ने कहा कि हमें एजुकेशन पे काम, हमें जो बुनियादी जो दिक्कतें हैं हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की एजुकेशन के ऊपर हमें काम करने चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें साथ में लड़के करना, साथ में मिलके हमें करना है। हम इन चीजों में, एक आदमी बहका रहा है और एक नहीं सेक्टर्स 39, 40, 43, 46 और अब 47, एक ही उसका मोडस ऑपरेंडी होता है और उसी के तहत वो रेसिडेंट्स को उकसाता है और उनको लेके आता है। और सब जगह आप देखिए ना, मार्च अप्रैल जब तक कि हमारा सेकंड वेव आई थी, उस वजह से हमने कम्युनिटी, हमारी समुदाय ने तय किया कि हम अभी नमाज रोक देंगे। मुझे ये बताएं कि किसका जिक्र कर रहे हैं आप, कौन सा शख्स है, किस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल दें। चुप बैठ गए। और अल्ताफ जी जिनका नाम आप ले रहे हैं, अल्ताफ जी जिनका नाम आप ले रहे हैं, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अल्ताफ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ किसका नाम ले रहे हैं, वो कौन है और वो क्या कर रहे हैं। अल्ताफ जी, उस मुद्दे को सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर आप इस्लामीकरण का हमें आरोप लगाएंगे कि हम इस्लामीकरण कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमें विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में क्या किया अल्ताफ भाई, कश्मीर में क्या किया, कश्मीर में क्या किया आपने? शिशिर भाई, ये मैं देखिए, ये हम अभी कल धर्म पूछ के 3 लोगों को मारा, 3 लोगों को धर्म पूछ के कल मारा है, कल की घटना है। अल्ताफ जी, मुझे ये बताएं कि आपने जिन शख्स का नाम लिया, थोड़ा सा डिटेल और बताएं उनके बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। बांटे नाम, अल्ताफ जी ये समझना बहुत जरूरी है। ना बोलें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कितनी शादियां, ये सब ना करें। अभी कल धर्म पूछ के 3 हिंदुओं को मारा है, कल ही कश्मीर में। गुड़गांव के मुसलमानों ने मारा है। वो मुसलमान पूरी कुरान को एक मानता दुनिया में, कुरान एक है, भाई हम आपके साथ पूरा समुदाय खड़ा हुआ है और हम उनको सजा मांगते हैं। अल्ताफ भाई देखिए, सुनील यादव जी बसने वाले आपकी बातों में देखिए कैसे, पहले वहां पर सड़क पर नमाज, फिर जगह अलॉटमेंट, फिर मस्जिद में 10 दुकानें, फिर 10 दुकानें किसी भी हिंदू को नहीं दी जाएगी, फिर वहां से लव जिहाद, धर्मांतर का खेल चालू होगा। ये पूरी, उसके लाउड स्पीकर लगेंगे, फिर शिक्षा उनको पढ़ने नहीं देंगे, लाउड स्पीकर लगा के चलिए सुनील जी से मैं समझ गया था। सुनील जी, अल्ताफ जी ने जो बात कही या जिस शख्स का वो जिक्र कर रहे हैं, मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे बताएं कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें क्या तथ्यात्मक बात है। सुनील, लाउड स्पीकर लगेगा मस्जिद में, नहीं लगेगा, आप ये बताइए। फिर 10 दुकानें बनेंगी नीचे, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आपके साथ स्वर मिला के बोलता हूं मैं, बिल्कुल स्वर मिला के बोलता हूं। फिर वहां से हिंदू, फिर सुनील यादव जी क्या कह रहे हैं, वहां से जो बहन बेटी निकलती है उनसे छेड़खानी होगी उन दुकानों पे आने वाले ग्राहकों के द्वारा। और नमाज पढ़ने कौन आता है? बाहर के लोग आते हैं। क्यों आते हैं भाई? अपने मोहल्ले में वहां पढ़े नमाज, इनके सेक्टर में क्यों जाते हैं पढ़ने?
वो आप हर 100% मोहल्ले में, आप हर उनको आप 7 हर बीबी सेक्टर में नमाज चाहिए, करवा 7 दीजिए बीबी शिशिर भाई, चाहिए। हर सेक्टर में फिर नमाज करवा दीजिए ना, वो वाले सेक्टर वाले हम क्यों करा दूर चल के दे? आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, ओपी शर्मा जी बैठे हुए सीनियर एडवोकेट है, उससे पूछिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है नमाज घर में पढ़ी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये हमारा धर्म कहता है कि 3 नमाजें एक साथ होंगी, 2 आपके धर्म ईद पे की ही नमाज और जजमेंट है। 1 जुमे की नमाज, 3 नमाजें एक साथ खड़े होके बाहर होंगी, हमारा धर्म कहता है और हमारा सारे कॉन्स्टिट्यूशन। फसाद की जड़ जुम्मे की नमाज है, जहां से सारे फसाद दंगे होते हैं। जब निकलते हैं जुम्मे चलिए की ठीक है नमाज के शिशिर बाद जी, भीड़ निकल ठीक के है, कत्लेआम चलिए करती है। शिशिर जी ठीक है, कोई आप सुनील जी, बिना सुनील आधार के बात कर रहे हैं। सुनील आप यादव देखो, जी, ये सुनील आधार यादव नहीं जी, आपका, चलिए आप ठीक है, क्या थोड़ा रहे सा हैं? आज स्पेसिफिक इस पर रहते लखनऊ में निकले जुम्मे की मैं नमाज आपसे पत्रकारों को मैं मारा। आपसे सहानुभूति रखता हूं, आप बहुत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भड़कने वाला नहीं हूं। आप मैं मत भाईचारे की भड़किए। हमेशा सदा बात करूंगा और हमारा सारा का सारा समुदाय भाईचारे की भाईचारा बात कश्मीर करेगा। में देखा है हिंदुओं ने, आप भड़काइए कश्मीर मत। में देख रहे हैं, कली गर्दन काटी हिंदुओं का ना, धर्म पूछ के गर्दन काटी गई है। आप लोग ने प्यार से 56 इस्लामिक मुल्क बना लिए और हिंदुओं को उनके ही देश में जीने नहीं दे रहे। सच ये है, सच बोलिए आप। जिन्होंने जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनका धर्म के कोई हिसाब से धर्म देश नहीं बटा है, और उनका धर्म कोई के हिसाब से देश वो ना यहाँ बटा और उसके हिंदुस्तानी बाद है। भी आप यहाँ मौजूद है। ये हमारा इस मुल्क देश- है शिशिर भाई, शिशिर भाई, आपका ये नहीं, हमारा मुल्क है। यही दुर्भाग्य है। हमने इस देश में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को वही नकारा, अधिकार मिलने चाहिए। हमने जो पाकिस्तान को मुसलमान- नकारा और हिंदुस्तान को चुना। चलिए ठीक ये है हमने शिशिर जी चुना है। आज थोड़ा ये सा हमें कोई स्पेसिफिक इस वाले default में मुद्दे नहीं पर है, आते हमने हैं। चुना मैं है। चाह रहा हूं कि समस्या का कोई समाधान आज इस निकले। चलिए देश कोई में सोल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ जाएं, कम से कम अल्पसंख्यकों सेक्टर को 47 के जो लोग पाकिस्तान परेशान हैं थोड़ा में सोल्यूशन की ओर है। बढ़े। ठीक है शिशिर जी, आपने अपनी बात रख ली। सुनील जी, मुझे ये बताएं कि जिस शख्स का जिक्र अभी अल्ताफ जी कर रहे थे, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ डिटेल दी, क्योंकि बड़ी गंभीर बातें कही उन्होंने। दिनेश भारती के बारे में। दिनेश भारती की क्यों बात कर रहे हैं आप बताइए आयुष भाई, ये कितने दिनेश भारती? अफजल गुरु पढ़ा लिखा मुसलमान था, लादेन पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो चलिए मैं सुनील जी से समझ लेता हूं, क्या उनके सेक्टर में भी टारगेट तरीके से चीजें हो रही हैं? सुनील जी बेहतर बताएंगे, मुझे लग रहा है। सुनील जी, शिशिर जी, थोड़ा सा सुनील जी से मैं समझ लेता हूं। आप इस वक्त पूरे शो में भड़काने का काम कर रहे हैं, आप अपने आप हम को सच्चाई बोल रहे हैं, भड़का नहीं रहे। 4 में से 3 लोगों ने कहीं पर मारा भी, नहीं गया कल मारा ये नहीं, सही बात नहीं है। आप बांट के हम कैसे, कश्मीर हम में अपने कल मुल्क को बांटा, कैसे मारा आगे गया लेके नहीं जाएंगे अगर आपके बांटने वाली बात करेंगे? इसी ये बांटने मीडिया वाली में, बात आप किस इसी तरीके से मीडिया कर में ये सकते हैं? खबरें आई हैं। सुनील जी, कि धर्म चलिए एक पूछ के सेकंड, मारा चलिए गया। शिशिर जी, आपने अपनी बात को रख ये- लिया। सुनील जी, सुनील जी, क्या वाकई में इस तरीके से ये जो बात अल्ताफ जी ने कही, ऐसा ही हो रहा है वहां पर? हक दिया। ठीक है, चलिए हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक है हम लोगों को अल्ताफ जी, अब सुनील जी को सुन लेते हैं। देखिए आप लोग समय जाया कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है शिशिर जी, शिशिर जी, ठीक है, चलिए थोड़ा सा धैर्य रख लें। सुनील जी, मुझे ये बताएं कि जो बात अल्ताफ जी ने कही कि देखिए वहां पर इस तरीके से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जो बात बार बार छेड़छाड़ की हो रही है उसको जानबूझ करके वहां पर इसको फैलाने की कोशिश हो रही है। सुनील जी, वो तो मैं कह ही रहा हूं सर, हमारा दिनेश भारती जी जो करते हैं वो उनकी सोच है। वो अपने जैसा मुझे मालूम भी नहीं था, आपने बताया अल्ताफ जी ने कि वहां ये करवाया वो करवाया, वो उनका रहा होगा। हमें किसी भी राजनीतिक उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो काम है, हमारे सेक्टर के रेजिडेंट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने ये आवाज उठाई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धर्म समुदाय, ये प्रशासन ने देखना है किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना। हमारी प्रशासन से गुहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्ताफ जी ने अभी कहा कि लॉकडाउन के दौरान या पेंडेमिक के दौरान हमने नमाज अदा नहीं करी। जुम्मा तो उस टाइम भी आया होगा, उस टाइम भी इन्होंने घर पे नमाज अदा करी थी। अगर इनके पास मस्जिदें कम है तो अपने घरों में नमाज अदा करो। उस टाइम पे भी तो इनका इस्लाम होगा, उस टाइम पे तो बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात। अल्ताफ जी, तो आप वो काम अब भी तो कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी बात आपने सुनील जी बोली। और हाँ, तो हमारे धर्म में हर चीज का प्रावधान है कि अगर हमें कोई इस तरीके की वबा फैल जाती है किसी भी मुल्क में, और आपने देखा होगा हर 100 साल में या पीछे हम जितना जाएंगे, तो उस केस में ये जुमा नमाज नहीं कहलाती है। वो लोग अपने बस जोहर पर नमाज पढ़ते हैं, यानी दोपहर की जो 7 दिन पढ़ते हैं वो नमाज अदा करते हैं। जो जुमे की नमाज होती है वो 2 रकात की होती है, छोटी नमाज होती है और ये साथ में पढ़ी जाती है। लेकिन अगर कोई वबा आ जाए
कोई परेशानी इस तरीके की आ जाए, कोई भी तरीके की, तो उसमें धर्म में हमारे जो इजाजत है कि तब आप जुमा तो नहीं पढ़ी जाएगी, उसको छोड़ दी जाएगी, जो रेगुलर जो दोपहर में बाकी 7 दिन पढ़ते हैं वो बस पढ़ी जाएगी। तो इसलिए हमारा समुदाय वो फैसला लेता है और उस सस्पेंड कर दिया जाता है कि उस पीरियड के लिए हमने जुमे नमाज को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सदा के लिए सस्पेंड कर दें, तो ये अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे नहीं मानेंगे आप? अल्ताफ भाई बताइए, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल फैसला मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेगा, वो विद इन द गाइडलाइन तो कहा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। चलिए अब आप लोग की नहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि एक बड़ी बात यहाँ पर जो एडवोकेट की तरफ से कही गई कि इसका हल निकालना वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और देखना यह है कि समस्या का समाधान वहां का स्थानीय प्रशासन कैसे करता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।